राजा दशरथ के मुकुट का एक अनोखा राज। आइए हम आपको एक पौराणिक सत्य कथा सुनाते हैं। अयोध्या के राजा दशरथ एक बार भ्रमण करते हुए वन की ओर निकले। वहां उनका सामना बाली से हो गया। राजा दशरथ की किसी बात से नाराज हो बाली ने उन्हें युद्ध के लिए चुनौती दे दी। राजा दशरथ की तीनों रानियों में से कैकेयी अस्त्र शस्त्र और रथ चालक में पारंगत थे। राजा दशरथ जब कभी कभी भ्रमण के लिए जाते तो कैकेयी को भी अपने साथ ले जाते थे, इसलिए कई बार वह युद्ध में राजा दशरथ के साथ होती थी। जब बाली और राजा दशरथ के मध्य भयंकर युद्ध चल रहा था तो उस समय संयोगवश रानी कैकेयी भी उनके साथ थी। युद्ध ने बाली राजा दशरथ पर भारी पड़ने लगा। वह इसलिए क्योंकि बाली को यह वरदान प्राप्त था कि उसकी दृष्टि यदि किसी पर पड़ जाए तो उसकी आधी शक्ति बाली को प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, यह तो निश्चित था कि उन दोनों के युद्ध में हार राजा दशरथ की ही होगी। राजा दशरथ के युद्ध हारने पर बाली ने उनके सामने एक शर्त रखी, या तो वे अपनी पत्नी कैकेयी को वहां छोड़ जाएं या रघुकुल की शान अपना मुकुट यहाँ पर छोड़ जाएं। तब राजा दशरथ को अपना मुकुट वहां छोड़ रानी कैकेयी के साथ अयोध्या वापस लौटना पड़ा। दोस्तों, रानी कैकेयी को यह बात बहुत दुखी हुई। आखिर एक स्त्री अपने पति के अपमान को कैसे अपने सामने सह सकती थी? यह बात उन्हें हर पल कांटे की तरह चुभने लगी थी। उनके कारण राजा दशरथ को अपना मुकुट छोड़ना पड़ा। वह राज मुकुट की वापसी की चिंता में रहती। जब श्री राम के राज तिलक का समय आया तब राजा दशरथ जी व कैकेयी को मुकुट को लेकर चर्चा हुई। यह बात तो केवल यही दोनों ही जानते थे। कैकेयी ने जब श्री राम के वनवास का कलंक अपने ऊपर ले लिया था और श्री राम को वन भिजवाया था, तब रघुकुल की आन को वापस लाने के लिए उन्होंने श्री राम से कहा भी था कि बाली से मुकुट वापस लेकर आना। श्री राम जी ने जब बाली को मारकर गिरा दिया, उसके बाद उनका बाली के साथ संवाद होने लगा। प्रभु ने अपना परिचय देकर बाली से अपने कुल के शान मुकुट के बारे में पूछा। तब बाली ने बताया, रावण को मैंने बंदी बनाया था। जब वह भागा तो वह छल से वह मुकुट भी लेकर भाग गया। प्रभु, मेरे पुत्र को सेवा में ले लें, वह अपने प्राणों की बाजी लगाकर आपका मुकुट लेकर आएगा। जब अंगद श्री राम जी के दूत बनकर रावण की सभा में गए, वहां उन्होंने सभा में अपने पैर जमा दिए और उपस्थित वीरों को अपना पैर हिलाकर दिखाने की चुनौती दे दी। रावण के महल के सभी योद्धा ने अपनी पूरी ताकत अंगद के पैर को हिलाने में लगाई, परंतु कोई भी योद्धा सफल नहीं हो पाया। जब रावण के सभा के सारे योद्धा अंगद के पैर को ना हिला पाए तो स्वयं रावण अंगद के पास पहुंचा और उसके पैर को हिलाने के लिए जैसे ही झुका, उसके सर से वह मुकुट गिर गया। अंगद वह मुकुट लेकर वापस श्री राम के पास चले आए। यह महिमा थी रघुकुल के राज मुकुट की। राजा दशरथ के पास मुकुट गया तो उन्हें पीड़ा झेलनी पड़ी। बाली से जब रावण वह मुकुट लेकर गया तो बाली को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। इसके बाद जब अंगद रावण से वह मुकुट लेकर आया तो रावण के भी प्राण गए। माता कैकेयी के कारण ही रघुकुल की लाज बच सकी। यदि कैकेयी श्री राम को वनवास नहीं भेजती तो रघुकुल का सम्मान वापस नहीं लौट पाता। कैकेयी के कुल के सम्मान के लिए सभी कलंक और अपयश अपने ऊपर ले लिए। इसीलिए श्री राम अपनी माताओं में सबसे ज़्यादा प्रेम कैकेयी को करते थे। श्री राम माता कैकेयी को इसलिए भी बहुत प्रेम एवं आदर करते थे क्योंकि कैकेयी के द्वारा ही उनका अवतार लेना सार्थक होना था। भक्तजनों, उम्मीद करती हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा। आपकी एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है। मिलते हैं कुछ अगली कहानियों के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।